चलिए, गुड आफ्टरनून। आप लोगों को आज हम साइंस पढ़ा रहे हैं, ठीक है? क्या पढ़ा रहा है? साइंस। जिसमें कि चैप्टर में ऐसे ही उपहार पढ़ा रहे हैं, जो कि 7-8 के लिए सबके लिए, ठीक है, अनिवार्य है। उसमें हम पढ़ा रहे हैं कि अणु और परमाणु, ठीक है? अणु और परमाणु। पहला सवाल एक, अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है? आपको समझना बढ़िया, ठीक है? अणु और परमाणु, अगर ये आप समझ लेते हैं, इसके अनुकूल आप परिभाषा भी समझ लेंगे। चलिए, अणु और परमाणु के गुण लिखें। इसमें पहले इसको समझिए। उसके बाद अगर हम कहें कि परमाणु क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा, नहीं परमाणु का परिभाषा हो जाएगा, ठीक है? और अणु क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए, अणु का परिभाषा हो गया, समझे? लेकिन हम एक अगर डिफरेंशिएशन आ जाए ना, कि अंतर लिखिए, अणु और परमाणु में अंतर, तो भी आप लिख सकते हैं। अणु और परमाणु का गुण आ जाए तो भी आप यही लिखेंगे, ठीक है? और परिभाषा आ जाए परमाणु का तो ये लिखेंगे, अणु का परिभाषा आ जाए ये लिखेंगे, और अंतर आ जाए तो इस तरह से ये है। चलिए समझते हैं। पहला है परमाणु क्या होता है। परमाणु को इंग्लिश में एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? एटम। एटम नहीं, एटम, ठीक है, एटम। और अणु को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। परमाणु क्या कहते हैं? एटम, एटम। चलिए, परमाणु जो होता है यह तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है, छोटा से छोटा। और परमाणु का यह किससे बना होता है? तत्व से बना होता है, समझे? तो इसलिए कहते हैं परमाणु तत्व का छोटा कण होता है, सूक्ष्मतम कण होता है। परमाणु क्या होता है? तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है। तो अणु क्या होता है? यह पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ? अणु तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है, और नहीं, परमाणु तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है, अणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है, ठीक है? अणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है, परमाणु तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है, अणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है। दूसरा है, यह किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। परमाणु किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। अणु जो है ये किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले नहीं सकता। ये किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता। ये ले सकता है, ये नहीं ले सकता। क्या ले सकता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग परमाणु ले सकता है, और अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। इसमें तत्व के सभी गुण उपस्थित होते हैं, क्योंकि ये तत्व के ही सूक्ष्मतम कण से बने होता है ना। इसमें तत्व के सभी गुण उपस्थित होते हैं। और इसमें कहिएगा तो इसमें पदार्थ के सभी गुण उपस्थित होते हैं। ये पदार्थ के सूक्ष्मतम कण से बने होते हैं, ये तत्व के सूक्ष्मतम कण से, इसलिए इसमें तत्व के सभी गुण उपस्थित होते हैं, इसमें पदार्थ के सभी गुण उपस्थित होते हैं। ये स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते, दोनों बात है। परमाणु जो होते हैं ये स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं। लेकिन ये अणु जो है ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, ये रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं, लेकिन अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। ये तत्व से मिलकर बने होते हैं। ये क्या चीज से मिलकर बने होते हैं? ये परमाणु से मिलकर बने होते हैं, समझे? ये किससे मिलकर बने होते हैं? ये परमाणु से। क्लियर है? अगर आ जाए परमाणु किसे कहते हैं? अब लिखिएगा, परमाणु जिस तत्व का किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ये किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। इसमें तत्व के सभी गुण उपस्थित होते हैं। ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं या नहीं भी रह सकते हैं। ये तत्व से मिलकर बने होते हैं। क्लियर है? और परमाणु के बारे में आ जाए तो ये किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होते हैं। ये किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। इसमें पदार्थ के सभी गुण उपस्थित होते हैं। ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। ये परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ये क्या था? परमाणु और अणु।
परमाणु और अणु, एटॉम और क्या बोलता है, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, ठीक ना। ये था आपका परमाणु और अणु। एक चीज और जान लीजिए, अच्छा ये तो हम बताएंगे, परमाणु बड़े होते हैं कि अणु बड़े होते हैं? अणु बड़े होते हैं, परमाणु हालांकि दोनों छोटे होते हैं, दोनों छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं अपने अपने नग्न आंखों से देख भी ना अणु को देख सकते हैं ना परमाणु, लेकिन ये जान लीजिए परमाणु ना अणु से भी छोटे होते हैं। कई सारे अणु मिलकर के परमाणु का निर्माण होता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे। अणु के प्रकार, अणु के प्रकार, अणु कहिएगा तो कितने प्रकार के होते हैं? अणु दो प्रकार के होते हैं, अणु दो प्रकार के होते हैं। एक है तात्विक अणु, एक है यौगिक अणु। तात्विक अणु, यौगिक अणु, सिंपल, दोनों को समझ लीजिएगा एक बार में। तात्विक अणु, यौगिक अणु। तात्विक अणु क्या होता है? ये एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। ये एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। कितने प्रकार के? एक ही प्रकार के। और ये जो होता है यौगिक के परमाणु, यौगिक के अणु, ये दो या दो से अधिक प्रकार के, दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। ये दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे में देखिए इसका, जैसे नाइट्रोजन का अणु, इसमें सिर्फ नाइट्रोजन है, क्या वो है? N2। ऑक्सीजन का अणु, ऑक्सीजन कितना है? लेकिन इसमें दो या दो से अधिक। जैसे इसका उदाहरण देखिए, जल का अणु, जल का अणु देखिएगा तो हाइड्रोजन दो और ऑक्सीजन, टोटल कहिएगा तो परमाणुता इसका कितना हो जाएगा? 2 1 3 हो जाएगा ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड में देखिएगा तो कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 2 ना, 2 है ना। लेकिन इसका अगर टोटल परमाणुता कहिएगा तो 2 1 3। इसका भी परमाणुता 3, इसका भी परमाणुता 3। क्लियर है? तात्विक अणु और यौगिक अणु जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? तात्विक अणु। और यौगिक अणु में क्या? दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं? यौगिक अणु। क्लियर है? चलिए आगे यहाँ आइए। अब यह परमाणुकता क्या है, उदाहरण के साथ इसको देखेंगे। परमाणुकता क्या है? परमाणुकता किसी तत्व या यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्याओं, परमाणुओं की संख्या को उसकी क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं। किसी तत्व या यौगिक के, बोले किसी तत्व या यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्याओं को उसकी परमाणुकता कहते हैं। जैसे उदाहरण समझिए आप लोग, ठीक ना। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में N कितना है? 2 और 2 की परमाणुकता, अगर नाइट्रोजन N2, इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी? 2। लेकिन ऑक्सीजन में O2, इसकी परमाणुकता भी 2। लेकिन NHO3 की परमाणुकता अगर कहिएगा, N एक गो है, H एक गो है और O के गो है, कितनी परमाणुकता है? 5। टोटल इसकी परमाणुकता कितनी हो गई? परमाणुकता समझ में आया? किसी तत्व या यौगिक के, किसी तत्व या यौगिक के एक अणु में अब आप लोगों का जो अगला है कि पदार्थ का वर्गीकरण। क्या है? पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण जो जानते हैं हम लोग, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। भौतिक अवस्थाओं के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ठोस, द्रव, गैस। भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, किस अवस्थाओं के आधार पर? भौतिक अवस्थाओं के आधार पर पदार्थों के कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। ठोस को इंग्लिश में क्या कहते हैं?
सॉलिड। ठोस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉलिड। द्रव को द्रव को क्या कहते हैं? लिक्विड। और गैस को क्या कहते हैं? गैस को क्या कहते हैं? गैस ही कहते हैं। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग जानेंगे कि जैसे ठोस, द्रव, गैस, इसके आकार क्या होते हैं, आयतन क्या होते हैं, अंतर आणविक बल इसमें क्या होता है, 3 चीज जानेंगे। मतलब इसी से आपका परिभाषा भी क्लियर हो जाएगा। परिभाषा भी इसी से बनता है, आयतन, आकार, अंतरान्विक बल। आयतन, आकार, अंतरान्विक बल। चलिए सबसे पहले लेते हैं ठोस। क्या है? ठोस। ठोस के बारे में आ जाए कि ठोस के बारे में कुछ बताइए हम। ठोस के बारे में आप लिखिएगा, पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की जिसका आकार निश्चित हो, जिसका आकार निश्चित, दोनों निश्चित है ना, काफी बोलिएगा। पदार्थ की वह अवस्था, जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो तथा इसके अंतर आणविक बल अधिक मजबूत हो, उसे ठोस कहते हैं। क्लियर है? ठोस किसे कहते हैं? जिसका आकार और आयतन निश्चित हो और जिसके अंतर आणविक बल क्या हो? मजबूत हो, अधिक मजबूत हो, उसे क्या कहते हैं? देखते हैं, यही जैसे कि एक चित्र बना दिए हैं, इसमें क्या है, पूरा सटल है, एक दूसरे से सटल है ना, इसके बीच का पकड़ मजबूत है। क्या है? पकड़ मजबूत है। क्या है? पकड़ मजबूत है। इसका इसीलिए क्या कहते हैं, इसका अंतर आणविक बल मजबूत। जैसे अंगुली को और इसका पकड़ बढ़िया बनाएंगे, इसे पानी भी रखेंगे ना, धीरे धीरे गिरेगा, नहीं गिरेगा ना, क्योंकि इसका अंतर आणविक बल पूरा सटा दिया है। अंतर आणविक बल इसका कहिएगा क्या है, यहाँ पकड़ कहिएगा क्या है, काफी मजबूत है। इसका अंतर आणविक बल क्या है? काफी मजबूत है। इसी तरह ठोस के भी अंतर आणविक बल क्या होता है? मजबूत होते हैं। आगे अगर द्रव के बारे में पूछे, बोलिएगा इसके आकार निश्चित होते हैं। इसके आकार निश्चित होते हैं। ना, द्रव के आकार निश्चित थोड़े होता है, आयतन निश्चित होता है। समझे? द्रव के आकार, द्रव क्या होता है? लोटा में रखिएगा तो लोटा का आकार में आ गया, गिलास में रखिएगा गिलास का आकार, थाली में रखिए थाली का आकार। पानी को अगर रखता है, पानी द्रव है ना, उसको जिसमें रखिए वो अपना आकार, उसका आकार निश्चित नहीं होता है। लेकिन हाँ, 1 लीटर अगर जल लिए है, उसको लोटा में डालेंगे तो भी 1 लीटर जल रहेगा, बाल्टी में डालेंगे तो भी 1 लीटर जल रहेगा, मग में डालेंगे तो भी 1 लीटर जल रहेगा। समझे? उसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। हाँ, तो इसमें लिखिएगा द्रव के आयतन निश्चित होते हैं, आयतन निश्चित होते हैं, लेकिन इसके आकार अनिश्चित होते हैं, आकार अनिश्चित। इसके अंतर आणविक बल ठोस की तुलना में कमजोर होते हैं। ठोस की तुलना में ठोस से थोड़ा क्या होते हैं? पूरा कमजोर ना, ठोस से लेकिन कमजोर होते हैं। ठोस से क्या होता है? कमजोर। और गैस के बारे में बोला जाए, लिखिएगा इसके आयतन निश्चित होते हैं, आकार अनिश्चित होते हैं। आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। उसके बाद इसकी अंतर आणविक बल क्या होता है? ठोस की तुलना में कमजोर होता है। ठोस में जैसे पूरा कस करके, लेकिन इसमें द्रव में क्या थोड़ा ढीला डाला रहता है, एकदम पकड़ रहता है, लगेगा पकड़ है लेकिन वहाँ क्या है? ढीला डाला। लेकिन वही अगर यहाँ आ जाइएगा गैस में, गैस का ना आकार निश्चित होता है ना आयतन, और दोनों अनिश्चित होते हैं, दोनों जिसके आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, जिसके अंतर आणविक बल सबसे कम होते हैं, सबसे कम होते हैं, उसे क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब गैस में क्या है, जैसे तैसे है, एकदम इधर उधर। जैसे ये रूम में अगर गैस है, पूरा इधर उधर हो रहा है, ठीक ना, गैस। लेकिन पानी और लिक्विड है तो लिक्विड का आयतन क्या होता है? आयतन निश्चित होता है लेकिन उसका आकार अनिश्चित होता है। आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। समझ में आया? चित्र में भी पकड़ में देखिए, यहाँ इसका देखिए अंतर आणविक बल कितना पकड़ सघन है। यहाँ थोड़ा देखिए ढेला ढाला है, थोड़ा इससे ही क्या है, कमजोर है। इसका अंतर आणविक बल और इसका तो साफ कम है, सबसे कम है। समझे बात को?
हाँ इस